वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम वीडियो डायमेंशन और एस्पेक्ट रेशो को प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो जब भी आपको कोई इमेजेस या अपना मीडिया यहाँ पे लाना हो तो यहाँ इस एरिया में आप डबल क्लिक करेंगे और अपने मीडिया इमेजेस या अपनी वीडियोस को सिलेक्ट करने के बाद ओपन का बटन प्रेस करेंगे तो आपकी तमाम जो मीडिया फाइल्स हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। दोस्तों सेलेक्ट ऑल करना है, कंट्रोल ए प्रेस किया, तमाम मीडिया फाइल जो है वो सिलेक्ट हो गई हैं। आप इनको ड्रैग करके अपनी टाइमलाइन पे भी ला सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं ले आया हूँ। मैं फ़िलहाल सारी इमेजेस को डिलीट करने लगा हूँ, हमें सिर्फ 2 इमेजेस चाहिए, तो मैं इसको क्या करता हूँ डिलीट कर देता हूँ और कोई सी 2 इमेजेस मैं यहाँ पर लेके आता हूँ लाइक दिस, और कोई एक अच्छी सी इमेज और ले आते हैं लाइक दिस। तो अब हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं कि डायमेंशन की सेटिंग कैसे करनी है। इस वक्त वीडियो जो रिकॉर्ड हो रही है वो 16:9 पे है। दैट मीन कि ये यूट्यूब के लिए हो सकती है, आप सोशल मीडिया पे से शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंस्टा के लिए चाहिए या शॉर्ट चाहिए तो डायमेंशन चेंज करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको यहाँ पर एक बटन मौजूद है, इस बटन के ऊपर जाकर चेंज प्रोजेक्ट एस्पेक्ट रेशो के ऊपर आप जाके क्लिक करें तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है। यहाँ पर सेम वही सेटिंग है जो फाइल में हमें फिल्मोरा जो है वो प्रोवाइड करता है। 16:9 भी मौजूद है, 1:1 भी मौजूद है, 9:16 भी मौजूद है। अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही तो पिछली वीडियो को आप डिटेल से देख सकते हैं जिसमें इसका तारुफ कराया गया है। तो हम सेटिंग करते हैं इंस्टा की वीडियो की। इंस्टा पे हम क्लिक करते हैं, मैं रेजोल्यूशन को चेंज नहीं करता और फ्रेम रेट को भी चेंज नहीं करता और ओके करता हूँ। तो ये जो स्क्रीन आपको फुल नज़र आ रही है, देखिएगा इसकी डायमेंशन बदल जाएगी। दिस इज़ द रिज़ल्ट। तो जैसे ये हमने इसको डायमेंशन चेंज की है तो इसकी जो डायमेंशन है रेशो है वो बदल गई है, तो स्क्रीन का परव्यू भी बदल गया है। तो इसकी सेटिंग के लिए आप इस पर डबल क्लिक करें इमेज के ऊपर तो ये इमेज सेलेक्ट हो जाती है। आप इसको बढ़ा सकते हैं किसी भी कोने से खींच के। अब आपको सेटिंग करनी है इस वाले एरिया के अंदर अपनी मीडिया फाइल की, तो ये बेस्ट रहेगा लाइक दिस। और हम इसको अगर आगे की तरफ लेके आते हैं तो दूसरी इमेज को भी हमें सेट करना पड़ेगा। हम इसको भी जूम इन कर लेते हैं, बड़ा करना, और इसको सेट कर लिया। तो इस तरह आपको, चाहे वो आपके छोटे छोटे वीडियो के क्लिप्स होंगे या फिर आपकी इमेजेस होंगी, जिस डायमेंशन पे आप काम कर रहे होंगे, आप शॉर्ट बना रहे होंगे तो शॉर्ट के अंदर सेटिंग करनी पड़ेगी, आप फुल वीडियो बना रहे होंगे तो फुल के अंदर सेटिंग करनी पड़ेगी। तो आपको ये समझना होगा कि डायमेंशन के साथ अपने मीडिया फाइल को एडजस्ट कैसे करना है। ऐसे ही दोस्तों आपको शॉर्ट पे काम करना है तो आप डायमेंशन में जाकर यहाँ से शॉर्ट के लिए पोर्ट्रेट 9:16 को सिलेक्ट करेंगे। अब की बार ये दोबारा बदलने वाली है। ओके का बटन प्रेस किया तो स्क्रीन चेंज हो चुकी है। हम इसको फ्रेमवर्क के पहले के ऊपर लाते हैं और डबल क्लिक करते हैं और इसको फिर से बड़ा करते हैं इस वाले फ्रेमवर्क के अंदर एडजस्ट करने के लिए। ये इसका बेबी भी इसके साथ है यहाँ पर, तो हम चाहेंगे कि ये पूरी तस्वीर जो है आपको नज़र आए, तो हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं लाइक दिस। और इसी तरह 1:1 जितनी आपकी इमेजेस होंगी, जितनी आपकी वीडियो फाइल्स होंगी शॉर्ट के अंदर, उनको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अपने फ्रेमवर्क के अंदर कि किस मकसद के लिए आप वीडियो बना रहे हैं। चूँकि ये शॉर्ट बनने लगी है तो हमने उसी डायमेंशन में अपने इमेजेस को सेट कर लिया और ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं वीडियो को स्पेस बार से रन करता हूँ तो देखिएगा यहाँ पर ये वीडियो बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो चुकी है, चूँकि हमने उसे सेट कर दिया था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डायमेंशन एंड एस्पेक्ट्स ऑफ द वीडियो। होप फॉर द बेस्ट कि आपने प्रैक्टिकल भी इसको समझ लिया होगा और इसका मकसद जो है आपने समझ लिया होगा। जुड़े रहें, सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।